नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और सीएनबीसी आवाज़ पर हम आपके लिए ले आए हैं एक बार फिर से आपके सवाल जो कि इक्विटी से जुड़े रहते हैं, उनके जवाबों का ये पिटारा, जहां पर आपके हर सवाल का जवाब हमारे पास मौजूद है। क्या खरीदना है, बेचना है या होल्ड करना है, सब आपको बताएंगे और आपके निवेश को आसान बनाएंगे। आप अपने निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कीजिए। आपका पसंदीदा शो फेसबुक और एक्स पर लाइव जाता है, तो वहां पर भी कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसी शो के दौरान उनका जवाब देने की कोशिश होगी और ये सारी बातें आज हम करेंगे। हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड आशीष बहेती। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग विपिन जी, तो आशीष जी के साथ ढेर सारी बातें होंगी। आपके लिए मार्केट्स के लिए कैसे आप डील करेंगे ओपन होने के बाद, उसके लिए भी स्ट्रेटेजी लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज बाजार में एक दायरे वाला कारोबार हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग देखी गई। निफ्टी 19 पॉइंट चढ़कर 25,954, तो सेंसेक्स 40 पॉइंट गिरकर 84,234 पर बंद हुआ है। मिड और स्मॉल कैप ने नीचे से सुधार दिखाया और पॉजिटिव क्लोजिंग ली। इधर फार्मा, ऑटो, पीएसयू बैंक शेयरों में खरीदारी रही है, जबकि आईटी शेयरों में बिकवाली देखी गई। रियल्टी और मेटल इंडेक्स ने भी थोड़ी आज बढ़त बनाई है। तो ये कुल मिलाकर आज के बाजार की कहानी थी। अब आज इस बाजार में एफआईआई, डीआईआईज का क्या रुख रहा वो भी देख लेते हैं। क्या नंबर्स दिए, तो एफआईआईज ने कैश में खरीदारी की है जनाब 943 करोड़ की, और उससे थोड़ी ज़्यादा, और डीआईआईज ने भी कैश में ही खरीदारी की 125 करोड़ रुपए की। लेकिन आज रेस में आगे निकल गए एफआईआईज और ज़्यादा खरीदारी करते हुए नजर आए। जी, डीआईआईज ने माफ़ कीजिए बिकवाली की है 125। तो ये अमूमन ये इक्वेशन उल्टी रहती है, लेकिन आज तो एफआईआईज ने खरीदारी की और 943 करोड़ रुपए लगाए। डीआईआईज ने आज माल बेचा और 125 करोड़ रुपए से ज़्यादा का माल बेचते हुए वो दिखाई दिए हैं। अब मार्केट ट्रेंड्स क्या कहते हैं और क्या होगा बाजार में, हम जब गुरुवार को बाजार में पहुंचेंगे। तो आशीष, एक तो ये नंबर्स पे भी आपका कमेंट चाहूँगा। यूजुअली ऐसे नंबर्स हमें देखने को मिलते नहीं एफआईआई डीआईआईज के, और दूसरा हम गुरुवार के लिए क्या एक्सपेक्ट करें? जी देखिए, 26,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट उसी के पास में होकर थोड़ा सा एग्जॉस्टेशन दिखा रहा है, लेकिन ये काफी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर एक बार 26,000 टूटता है तो हम वेल प्लेस्ड है 26,400, क्योंकि एक फ्रेश हाई रहेगा वहां तक जाने के लिए। हम सिर्फ ऑल टाइम हाई से 1.5% के करीब ही दूर है, तो एक मार्केट अपने आप को पोजिशन ही बना रहा है एक फ्रेश नए मूव दिखाने के लिए। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अभी भी कायम है। जिस हिसाब से एफआईआईज ने अपनी शॉर्ट कवरिंग करके अब फ्रेश बाइंग करना स्टार्ट किया है, दैट इज वेरी पॉजिटिव। हमें लग रहा है कि वेल प्लेस्ड है मार्केट ऑल टाइम हाई के लेवल्स दिखाने के लिए। तो यहाँ पे 25,850 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे या फ्रेश लॉन्ग भी जाया जा सकता है 26,400 तक के लेवल्स के लिए। वही अगर मैं विपिन जी बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखिए यहाँ मैसिव स्ट्रेंथ है। आज भी बैंक निफ्टी ने अपना हाईएस्ट एवर क्लोज दिया है, बट जिस हिसाब से एसबीआई में इन लेवल्स पे भी फ्रेश मूव देखने मिल रहे हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव है। अभी तक तो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। अगर ये दोनों चलने लग जाएंगे तो हम बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छे बड़े लेवल्स देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी कायम है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है 60,400 के करीब का कैसे मेंटेन करे, और 61,500 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में भी देखने मिल सकते हैं। राइट, तो ये हो गई ब्रॉडर मार्केट्स की बात। आशीष, कहीं पर्टिकुलर स्टॉक्स पे आपकी नजर रहने वाली है थर्सडे को? जी देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया आज। तीनों के तीनों हेल्थ केयर वाले स्टॉक्स जो एफएनओ में है, तीनों में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला, अपोलो, मैक्स और फोर्टिस। तो यहाँ से मैक्स हेल्थ में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1040 के करीब का कैसे मेंटेन करे, और ऊपर में जो लेवल्स रहेंगे 1080 तक के देखने इसमें मिल सकते हैं। राइट, तो मैक्स हेल्थ केयर पे खरीदारी की सलाह यहाँ 1080 की टारगेट्स के लिए, और 1040 का स्टॉप लॉस लगाएं। गुरुवार को ये हो सकती है मार्केट में आपकी बैट, जो आशीष जी की भी पसंद है। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर है राजा साहब, जो कि कॉल कर रहे देहरादून से। राज जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है, कौन सा स्टॉक है? सर आईडीबीआई बैंक बाय है 51 रुपीज पे। ओके, कितने खरीद लिया आपने? 1000 सर। 1000 एक साथ सारे या फिर एवरेज? बहुत बढ़िया, और 60 रुपए का फायदा भी ले गए आप हर शेयर पे। कब खरीदे थे राज भाई? ये सर हो गया होगा मेरे को एक साल से ऊपर हो गया होगा सर। ठीक है, एक साल पहले आपने लिए थे। बढ़िया, ये इनकी बाइंग रही। राइट आशीष जी,
1000 शेयर हैं और हर शेयर पर 60 रुपए का फायदा है। आईडीबीआई बैंक पर इनकी खरीदारी की प्राइस 51 रुपए थी। आज की तारीख में क्या करना चाहिए? जी जी देखिए, कंटिन्यूस न्यूज़ फ्लो में बना हुआ आईडीबीआई बैंक अपने जो एक्विजिशंस के न्यूज़ पे के कारण, और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। जिस हिसाब से स्टॉक ने अपने 100 का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था उसको ब्रीच किया और उसके ऊपर काफ़ी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है यहाँ से 125 तक की भी मूव दिखाने के लिए। तो इन्हें असल से अच्छे प्रॉफिट में है, इनके सिर्फ स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल करके ऊपर लेकर आना चाहिए। 105 के आसपास में स्टॉप लॉस रखे और इस मोमेंटम को राइड करे 125 तक के इनिशियल फर्स्ट टारगेट के लिए होल्ड करे इस पोजीशन को। जी, तो यहाँ पर आईडीबीआई को होल्ड करने की सलाह है। बढ़िया, आपका मुनाफा अब तक बनता आया है और आगे आपको देखिए 125 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए 105 रुपए का, यानी आपको यहाँ से और लंबा मुनाफा होने वाला है। तो बहुत बहुत बधाई राज साहब, आपको 1000 शेयर हैं, होल्ड करके रखिए। फिलहाल तो सारे के सारे 125 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा 105 का। अगले कॉलर है मिस्टर मोहित फ्रॉम लुधियाना। मोहित जी नमस्कार, क्या शेयर्स हैं? नमस्कार जी, मेरे पास फोर्टिस हेल्थ केयर के 350 शेयर हैं 270 के प्राइस पे। ओके, 2 साल के लिए रख सकता हूँ। अरे भाई साहब, क्या कीजिएगा इतने सारे शेयर्स का 2 साल रख कर, क्योंकि बड़ा कमाल का ये नंबर दिख रहा है। 270 रुपए के भाव पे देखिए मोहित जी ने ये शेयर्स खरीदे थे। मोहित भाई कब खरीदे थे? ये अराउंड 2-2.5 साल हो गए हुए हैं। 2.5 साल में हर शेयर पे उन्हें अब 648 रुपए का प्रॉफिट है। 350 उनके शेयर हैं। ये भी बेहतरीन सवाल। अब क्या करना चाहिए ऐसे में? तो आशीष जी, आप फोर्टिस हेल्थ केयर क्या कहती है इसकी कुंडली, और क्या इन्हें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी इनको भी और होल्ड करने की सलाह होगी, आगे और प्रॉफिट बढ़ेगा? जी विपिन जी, अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है और इनफैक्ट अगर 2 साल बाद भी ज़रूरत नहीं है तो इसमें से ना निकले एक परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक है। और पूरे के पूरे हेल्थ केयर में हॉस्पिटल वाले जो स्टॉक्स है वो काफ़ी वेल प्लेस्ड है। हम अभी भी काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है इंश्योरेंस में। जैसे जैसे इंश्योरेंस, हेल्थ केयर इंश्योरेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे चार्टिकली भी अगर आप देखेंगे कोई भी डिप आ रही है तो यहाँ पे बाइंग बहुत अच्छे से हो रही है। और कंटिन्यूसली डीआईज का जो पार्टिसिपेशन है और इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी बढ़ता हुआ देखने मिला है पूरे के पूरे सेक्टर में। तो यहाँ पे बने रहे हेल्थ केयर स्पेस में। अपोलो के जैसे आज भी नंबर्स आए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। तो यहाँ पे जो इमीडिएटली इन्हें से स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर लेकर आना है, 820 के करीब स्टॉप लॉस रखे ऊपर में। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में इसमें 1050 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें पैसे की जरूरत नहीं है तो फिर स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। वाह, इसे कहते हैं पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, क्योंकि अभी तो इसे और ऊपर जाना है। तो जनाब मोहित जी 820 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 1050 तक के लेवल्स का इंतजार कीजिए, फिर हमें कॉल कर लीजिएगा कि आगे उसका क्या करना है। लेकिन जितना मुनाफा आपने कमा लिया यहां से तो आगे अभी और बढ़ना है शेयर को। बढ़िया, बधाई। आगे बढ़े हम। रेखीव सुपेकर साहब का फोन है अब और कॉल आई है हमें पुणे से। सुपेकर साहब, स्वागत है आपका। क्या शेयर है सर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बहुत बढ़िया। बताएं सर, क्या लिया है? सर आई हैव HL शेयर 250 at 4657. ओके, Today I think it is 4133 or something less than that. What should I do? I can hold it for a little longer also. अच्छा जी, बढ़िया है। लेते हैं सर आपका भी यहाँ पे जवाब लेते हैं। तो आप देखिए 2 सवाल तो ऐसे बेहतरीन निकले कि मज़ा आया उनमें, लेकिन यहाँ नुकसान भी होता है और यही शेयर बाज़ार की चाल है। तो देखिए 524 रुपये का सुपेकर साहब को नुकसान है एक शेयर पे और 250 शेयर हैं HL के। HL एक वैसे काफ़ी अच्छी कंपनी और डिफेंस की जब बात आती तो चीज़ें, लेकिन वक्त वक्त पे शेयर्स का ऊपर नीचे जाना चलता है। किस प्राइस पे खरीदा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ आशीष अभी ने क्या करना चाहिए, क्योंकि हर शेयर पर 500 रुपये से ज़्यादा का लॉस हो रहा है। जी जी देखिए, एक नीजर रिएक्शन देखने मिला था पिछले हफ्ते HL में, जब नए जो एयरक्राफ्ट के पे क्वालिफाई नहीं हो रहे थे HL, और उसके कारण हमने देखा था एक गिरावट देखने मिली। लेकिन इस हफ्ते वो गिरावट थमते हुए देखने मिली है और यहाँ पे वापस एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। सिंस इनका लॉन्ग टर्म का होराइजन है तो एब्सोल्युटली बने रहने की ही सलाह रहेगी। इसमें स्टॉप लॉस को जरूर 4000 के आसपास में रखे। ऊपर में हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में वापस इन्हें 4500 और 4700 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं।
4,700 तो फिर इनका लॉस कवर हो जाएगा। तो 4,500 से 4,700 तक के लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं सर। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा घाटा कवर होगा। बस वो 4,000 रुपये का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिएगा। 450 का टारगेट फिलहाल नंबर 1, नंबर 2 पे 4750 भी ये जा सकता है, या 4700 भी ये जा सकता है। तो अभी होल्ड कीजिए, आपका पैसा कवर होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अजीत कुमार शाह हैं अब हमारे अगले कॉलर। कॉल आइए अहमदाबाद से, गुजरात से। अजीत जी स्वागत है, और बताइए क्या शेयर्स हैं। सर उड़को का 500 शेयर है मेरे पास। ओके। हुंडई मोटर्स का 100 शेयर है मेरे पास। हुंडई के 100, हुडको के 500 बोले आप? जी जी। एक एक करके लेते हैं। हुंडई मोटर्स में सर लॉस है यहाँ पे आपको 290 रुपये से ज़्यादा का। और दूसरा भी देख लेते हैं, हुडको। हुडको में क्या तस्वीर दिख रही है? हुंडई मोटर्स में तो लॉस है, हुडको के अंदर भी लॉस है 36 रुपये का। पहले तो चलिए यहाँ थोड़ा लॉस कम है, पहले हुडको की बात कर लेते हैं। तो 500 शेयर हैं आशीष जी इनके पास हुडको के, और 36 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है। क्या करें यहाँ? जी, ये देखिए, पिछले अगर आप थोड़ा सा, अगर मैं लॉन्ग टर्म इसका चार्ट देखूं तो ऑलमोस्ट 2024 से स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट ही कर रहा है, और एक टाइट रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर में 230 का जोन बन गया, और नीचे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है 190 का, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 230 का है। तो स्टॉक उसी के बीच में काफ़ी टाइम तक स्पेंड किया है, और 2024 से लेकर अभी 2026 पौने 2 साल के करीब का ये ट्रेजेक्ट्री बना है। हमें लग रहा है ये रेंज अगर ब्रेक होता है तो इसमें एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। यहाँ पे पोजीशन में बने रहे, 185 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखे पोजीशन में। शॉर्ट टर्म में इसके जो हर्डल्स रहेंगे वो 200 रहेंगे, 200 और 220। अगर ये दोनों पास होते हैं, 230 का जो जोन मैंने डिस्कस किया वो अगर सरपास होता है, तो इसमें 260 के भी जोन में देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 185 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। चलिए, तो फिलहाल तो रखिए हडको को, और यहाँ पे 260, क्योंकि आपका जो नुकसान था 35 रुपये के आसपास का ही था, तो अच्छी तरह से सरपास कर जाएगा। 230 से 260 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 185 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, होल्ड कीजिए। दूसरा शेयर था हुंडई, वहाँ नुकसान बड़ा था, 500 रुपये के आसपास का नुकसान यहाँ नहीं, माफ़ कीजिए, 300 रुपये के आसपास का नुकसान यहाँ पे हो रहा था। हुंडई में सर क्या सलाह रहेगी? जी देखिए, 2024 में आईपीओ आया। आईपीओ एक काफ़ी सेलिब्रेटेड और डेकोरेटेड आईपीओ था। उसके बाद हमने देखा कि एक थोड़ा सा म्यूटेड रिस्पांस रहा आईपीओ के बाद स्टॉक में, और वहां से जो मूव पकड़ा इसने 2025 में, वो 2800 तक की जर्नी दिखाया था। अब वापस एक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रहा है। बट हमें लग रहा है जिस हिसाब से पूरा इंटायर ऑटोमोबाइल स्पेस और स्पेसिफिकली 4 व्हीलर में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, और जो नंबर्स आ रहे हैं इनके काफ़ी शानदार है। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, पिछले 3 हफ्तों से एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इन्हें 2100 के करीब का एक मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में जो टारगेट इन्हें एंटिसिपेट कर सकते हो 2400 के कर सकते हैं। ठीक है जी, तो 2100 का स्टॉप लॉस, 2400 के टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह। हाँ, आपका तो नुकसान पूरा हो जाएगा वहाँ पे, पर फिर भी फिलहाल के लिए 2100 का स्टॉप लॉस याद रखिए, होल्ड कीजिए 2400 तक, और जब 2400 आए फिर से एक बार बात कीजिएगा हमसे। आगे बढ़ें, सुरजीत कुमार छिब्बर हैं, कॉल आई है पंजाब से। छिब्बर साहब नमस्कार। सर कहाँ से बोल रहे हैं सर? पंजाब से? सर पंजाब में संगरूर डिस्ट्रिक्ट है सर। ओके जी, क्या हाल चाल, और बताइए क्या शेयर ले रखे हैं? बस बढ़िया सर। सर ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस है। ओके। ये 131 के बाद से लिए थे 1100 शेयर सर। एक साथ? नहीं सर, वो एवरेज करते आया 150 से। ओ ठीक है, लेकिन सर अभी भी जो है ना 40 रुपये का नुकसान तो हो ही रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर बुरा नहीं है, लेकिन इस समय उसकी जो चाल है वो आपको नुकसान पहुंचा रही है, राइट? तो यहाँ पे सलाह लेते हैं आशीष जी से। आशीष जी, क्या करना चाहिए? एक पर 1100 शेयर खरीदे इन्होंने, एवरेज करते आए 150 से 131 हो गया भाव, और 40 रुपये का अभी भी नुकसान है। जी देखिए, इनके माध्यम से एक सिर्फ सलाह देना चाहूँगा कि जब कंपनी ने अपना आईपीओ प्राइस 70 के करीब रखा था, और उसके बाद भले आईपीओ बहुत ज़्यादा ऊपर खुला, और हमने देखा ऊपर में 190 तक ये स्टॉक गया था। तो ऐसे मोमेंटम को चेज अगर आप कर रहे हैं, जहाँ 70 में कंपनी अपनी वैल्यूएशन आ करी है और मार्केट उसे मिस प्राइसिंग कर रहा है, तो वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर रखे। क्योंकि बजाज जैसे शेयर में अगर आप लॉस या आप कमा नहीं पा रहे, तो थोड़ा सा गलत साइन है ये। यहाँ पे अब पोजीशन को होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। एक स्टॉप लॉस जरूर 85 के करीब का मेंटेन करें,
हमें लग रहा है इसमें शॉर्ट टर्म में एक रिवर्सल यहाँ से एंटिसिपेट कर सकते हैं और 110 तक के लेवल्स ये देख सकते हैं। ठीक है सर जी, तो 110 के लिए हम उम्मीद करते हैं 85 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और फिलहाल होल्ड कीजिए। और जैसे भाईती जी कह रहे हैं कि मतलब एक अच्छा शेयर है और इसमें लॉस ऐसा एंटिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन चलिए जो हुआ 85 का स्टॉप लॉस, 110 के टारगेट के लिए फिलहाल आपको होल्ड करने की सलाह है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। हाँ जी, आगे बढ़े, एक कॉलर अभी और ले सकते हैं फिलहाल ब्रेक से पहले। तो डॉक्टर अर्चित हैं और कॉल आई है पटियाला से। अर्चित जी स्वागत है आपका, बताइए क्या शेयर्स हैं? एम्बर एंटरप्राइज के शेयर हैं 6400 के भाव पे 51 शेयर्स। ओके, और ये आपने लिए कब? सर मैंने लिए हैं 5 दिन पहले सर। वाह, और किसकी सलाह पर? सर अपने दिल से सर। क्या बात है। तो देखिए आपकी जो दिल की आवाज़ है वो काम कर गई। 5 दिन पहले आपने लिए और अभी इस समय आप ऑलमोस्ट 1300 रुपये के प्रॉफिट पर बैठे हैं। अब आगे दिल की सुनेंगे कि दिमाग की, वो हम बात करते हैं आशीष जी से। तो आशीष जी, 5 दिन पहले की खरीदारी, उन्होंने कहा कि बस एक आया मन में और जो भी इनका कैलकुलेशन रहा होगा या सलाह दी होगी किसी ने, व्हाटएवर, तो उन्होंने शेयर खरीद लिया और अभी 1300 रुपये का नुकसान, माफ़ कीजिए फ़ायदा हर शेयर पर है। लेकिन आगे कैसी चाल दिख रही है? जी, ये देखिए बहुत अच्छे प्राइस पे इन्होंने एंट्री की है, क्योंकि स्टॉक में एक मैसिव करेक्शन हमने देखा था और पिछले 3 हफ्तों में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 40% तक का मूव दे चुका है। तो यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट तो कंटिन्यूसली बनी हुई है और एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है। अगर आप वीकली चार्ट्स पे भी देखेंगे तो स्टॉक में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बनी है और डेली चार्ट्स में स्टॉक अपने 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको सरपास करता हुआ देखने मिला है। तो यहाँ पे इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट जो है 7900 तक के लिए बने रहे, सिर्फ स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल करके लिया है 7500 के पास में स्टॉप लॉस रखे और 7900 के लिए पोजीशन में बने रहे। चलिए जी, तो अभी आपके इस प्रॉफिट को रुकना नहीं है और बढ़ना है, 7900 तक शेयर को जाना है। तो अब उस नंबर को और बढ़ता हुआ देखिए जो 1300 के आसपास आ रहा था। बधाई आपको, और स्टॉप लॉस जरूर लगा लेंगे ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। 7500 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 7900 के टारगेट्स के लिए इसे होल्ड करेंगे एम्बर एंटरप्राइजेस को, राइट। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाना नहीं है कहीं, क्योंकि हम तुरंत लौट के आने वाले हैं और कुछ और सवाल हैं जिनके जवाब आपके लिए लेकर आएंगे। वेलकम बैक, और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब ताकि आप करें मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड, और साथ में आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स की भी बात यहाँ चल रही है। राजेश यादव साहब है हमारे अगले कॉलर और आशीष जी हमारे साथ बने जो आपके सवाल का जवाब देंगे। राजेश जी बहुत स्वागत है, और कॉल आई है जयपुर राजस्थान से। बताइए क्या शेयर है आपके पास? मेरे पास आरईसी लिमिटेड है, 770 शेयर है 375 की रेट में। तो सर आगे के लिए कैसा क्या रहेगा इसमें? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, आरईसी के शेयर 770 एट ए टाइम है या आपने एवरेज करते करते 375 का भाव बनाया है? एट ए टाइम है, पहले तो ज्यादा थे ये 380-90 के थे, 90 के, फिर एवरेज करके अभी इसको मैं 65 का देख रहा था, इसको मैं 65 तक जाएगा, लेकिन ये और भी नीचे आ गया। 21 रुपए का लॉस है फिलहाल हर शेयर पे। आशीष जी आरईसी में क्या करना चाहिए? जी देखिए, आरईसी और पीएफसी के जो मर्जर पे की न्यूज आई है उसके कारण इसमें एक एक्शंस के कारण इसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। और हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे और बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। पिछले 4 से 5 दिनों में ही अगर एनालाइज करूँ तो स्टॉक 8 से 9% तक डिप दे चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे, 345 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे। अगर उसके नीचे जाता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रही। 145 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और अगर उसके नीचे गया है तो एग्जिट की सलाह रहेगी। तो यहाँ पर एक अलार्म बेल है, उसका ध्यान रखिए, जो बच चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी 345 का स्टॉप लॉस लगा के फिलहाल तो होल्ड कीजिए इसे आरईसी को। नेक्स्ट कॉलर मिस्टर अभिजीत डे फ्रॉम कोलकाता। डे साहब स्वागत है आपका, क्या शेयर है आपके पास? सर नमस्ते जी, सर आपका मेरा पास 500 शेयर है अपोलो माइक्रो सिस्टम का। अच्छा दादा, क्या भाव है? 247 रुपया 50 पैसा में खरीदा हुआ है। अच्छा ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। ओके, तो क्या करूं? शॉर्ट टर्म कितना, मतलब आपके हिसाब से शॉर्ट टर्म कितना? 2-3 महीना रुक सकते हैं। 3 महीना ना, हाँ ठीक है। हाँ। तो देखिए अभी दादा 7 रुपए का नुकसान है, ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, 7 रुपए का है, लेकिन क्या 3 महीने रुकने से ये नुकसान भरपाई हो जाएगी? ज़रूर सलाह लेंगे यहाँ पे। आशीष जी क्या करना चाहिए डे साहब को? जी ये देखिए, बने रहने की सलाह रहेगी यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम तो था और जिस हिसाब से ये इंजीनियरिंग कंपनी या हैवी इंजीनियरिंग कंपनीज में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है, यहाँ पे बने रहे स्टॉक में।
यहाँ के जो इमीडिएटली इन्हें शॉर्ट टर्म में टारगेट देखने मिल सकते हैं, 260 तक के देखने मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जरूर 234 का मेंटेन करें इसमें। 234 का स्टॉप लॉस, अच्छी खबर है। 260 रुपए तक जा सकता है, तो आपका तो 7 ही रुपए का नुकसान था, तो फिर होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस लगाइए 234 रुपए का और होल्ड करने की सलाह। आगे 260 के टारगेट के लिए इसका इंतजार करेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम। और अब वक्त आ गया है आज के आखिरी कॉलर का, सागर साहब और कॉल आइए सतारा महाराष्ट्र से। सागर जी, स्वागत है आपका। क्या शेयर है सर? हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ, तो मेरे पास वो सुमा मतलब डीमार्ट के शेयर थे। थे कि हैं? हाँ, मतलब है 3,700 पे लिए थे मैंने। ओके, हाँ, ठीक है। 100 शेयर थे। तो मैं आगे जानना चाहता हूँ कि उसके 6 मंथ के लिए उसका कैसा रहेगा मतलब। ठीक है जी, बढ़िया। अभी तो देखिए आपने जिस भाव पे खरीदा है तो बहुत ही शानदार 253 रुपए का आपको यहाँ पे फायदा है हर शेयर के ऊपर। अगले 6 महीने के लिए आप उम्मीद करते हैं कि ये कैसा हो या अच्छा हो, आगे बढ़े, वो हम आशीष जी से पूछेंगे। आशीष जी, सागर को अभी भी अच्छा खासा मुनाफा हर शेयर पर, लेकिन आगे के 6 महीने और रख सकते हैं शेयर को, क्या व्यू रहेगा? जी विपिन जी, देखिए यहाँ पे सारे के सारे एफएमसीजी और कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक में अच्छा मोमेंटम एंटिसिपेट कर रहे हैं इस क्वार्टर में। और यहाँ पे ये स्टॉक्स अभी तक चले भी नहीं है। इन्होंने जो निफ्टी की रैली थी उसमें कोई खास कंट्रीब्यूशन आया नहीं है। तो यहाँ एवेन्यू सुपरमार्केट में बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस ने मेंटेन करना चाहिए वो 3900 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 4300 तक के लेवल इनमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए होल्ड करके रखिए। आगे और बेहतर करने की उम्मीद है, आपके पास अच्छा खासा फायदा है और यहाँ से बढ़ता हुआ ही नजर आएगा एवेन्यू सुपरमार्ट। और इसी के साथ वक्त हो गया है समाप्त। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और गुरुवार के लिए उन्हें एक स्ट्रैटेजी भी मार्केट में डील करने के लिए बताई। सभी दर्शकों का भी धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आप गुरुवार को मार्केट में अच्छा एक मुनाफा कमाएं, अच्छी तरह पूरे मार्केट को एंटिसिपेट करें और कोई जोखिम आए तो उससे बचें। और हाँ, अपने सवाल जरूर हमें भेजते रहिए, इंडिविजुअल स्टॉक के जवाब देके हमें बेहद खुशी होगी। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करेंगे एक बार फिर आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।